हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। मैं मिस्टर ध्रुव सर आप लोग का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेंस की हमारी ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसका मतलब क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी मीनिंग होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अगर कोई वाक्य हिंदी में दिया हो तो उसको हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो वाक्य है वह सिंपल पास्ट टेंस का है। तो उसको जानने के लिए देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट, करेक्ट टेंस को पहचानने के नियम। टेंस को पहचानने के नियम, क्या नियम होते हैं टेंस को पहचानने के। तो आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा कि वाक्य के अंत में या, ई, ए अथवा आ, ई, ए अक्षर आते हैं। कोई हिंदी में सेंटेंस दिया हो तो उस सेंटेंस के लास्ट का जो अक्षर देखेंगे हम, लास्ट में अक्षर जो हमारा है, तो उनमें से अगर इसमें से कुछ भी आता है, या तो या, ई, ए अथवा आ, ई, ए अक्षर इनमें से कुछ भी आता है, या ये न आके कुछ जैसे छा, का, दा, दी, इस तरह के कोई भी अक्षर लास्ट में आते हैं, तो इससे ये पहचान होता है कि जो हमारा वाक्य है वो किस टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब जब हमने टेंस पहचान लिया तो उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के नियम, यानी कि हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, आपको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा कि पॉजिटिव और अफर्मेटिव का रूल। क्या होता है पॉजिटिव और अफर्मेटिव का रूल। यहाँ पे पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों सेम है। कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ बच्चे अफर्मेटिव बोलते हैं। दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है। तो देखते हैं पॉजिटिव और अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीन ही वर्ड इसमें यूज किए गए हैं। पहले सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे हैं सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को बनाने के, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के रूल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, करा ईश्वर ने हमें बचाया। ईश्वर ने हमें बचाया। तो ये गॉड सेव्ड अस। आप देख पा रहे हैं गॉड, तो गॉड यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, और सेव्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हम रूल लिखवाए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रूल पे ही है, गॉड सेव्ड अस, ईश्वर ने हमें बचाया। आगे बात करते हैं सेकेंड रूल का, सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल का। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा। तो ही आपका सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, यानी ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा। तो ये एग्जाम्पल रहे सिंपल पास्ट टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के। चलिए बात करते हैं, कुछ और रूल देखते हैं, और इनके बाद इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये हमारे पॉजिटिव के रूल थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव के रूल। देखिए यहाँ पे सेकेंड नेगेटिव के रूल। तो नेगेटिव के क्या रूल होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है क्या होती है, डिड। यहाँ पे देख पा रहे हैं डिड, तो डिड के बाद नॉट लगाएंगे हम, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। तो रूल हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स ए क्लियर। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं। पहला होता है फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, और सेकेंड होता है सेकेंड टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिड जो है इस टेंस की क्या है, डिड जो है इस टेंस की सहायक क्रिया है। तो फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट टाइप का जो रूल होता है उसमें डिड पहले होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये मस्ट होता है। अगर आप ये साइन नहीं लगाते हैं तो आपका वाक्य जो है पूरा टोटली क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेशन जो साइन होता है वो मस्ट होता लगाना लास्ट में। तो ये आपके फर्स्ट टाइप रूल हो गए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और इसको अच्छे से समझ के अभी एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझेंगे।
तो देखते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन में देखेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड में क्या आ जाएंगे आपके। तो आपने WH फैमिली का नाम सुना होगा, जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, हु, हुम, हुज, जितने वर्ड होते हैं W से शुरू होते हैं वो सारे क्या होते हैं, WH फैमिली के वर्ड होते हैं। तो उन्हीं वर्ड को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद से डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे रूल हो गए सेकेंड टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन में हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि अगले पेज पे है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम कंफर्म कर देते हैं कि कैसे इसके सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे हम बनाते हैं वो समझते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। ओके, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। और जैसा कि हमने पीछे आपको रूल लिखवाया था, उन रूल्स को अब समझते हैं इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। ठीक है, तो जो भी रूल्स हमने पीछे लिखा हुआ है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी रूल्स हमारे हैं, तो उन सारे रूल्स को हम इन एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं और फिर इसका सही यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, आज सुबह मैं 3:30 बजे उठा। देखिए 3:30 बजे आसान पड़ता है, आप इसको 3:30 बजे बोल सकते हैं, 3:30 बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन मैंने इसको बोला आज सुबह मैं 3:30 बजे उठा। तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और सबसे पहले ये वाक्य आपका क्या है, अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव का रूल मैंने लिखवाया था पीछे आप लोगों को। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई गॉट अप एट 3:30 टुडे। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, गॉट अप क्या हो गया आपका, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यहाँ से एट 3:30 टुडे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे पहले रूल के अकॉर्डिंग हो गए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ देख पा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने मोमबत्ती नहीं बुझाई। ये आपका नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव है ये, मैंने मोमबत्ती नहीं बुझाई। तो आई डिड नॉट ब्लो आउट द कैंडल। आपको हम बताना चाहेंगे कि डिड के बाद जो भी वर्ब आती है, जो मेन वर्ब होती है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। ध्यान दीजिएगा, डिड के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी वो किस में होगी, फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ ब्लो देखिए फर्स्ट फॉर्म में है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए यहाँ पे, करेक्ट, क्या वह दौड़ में पहला आया, क्या वह दौड़ में पहला आया। ये आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पहले आया हुआ है, यह इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। तो जब वाक्य ऐसे शुरू होता है जिसमें क्या पहले आता है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से बनाते हैं। जैसे कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डिड है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस शुरू भी किया है डिड से। देखिए यहाँ पे, डिड ही कम फर्स्ट इन द रेस, डिड ही कम फर्स्ट इन द रेस। तो ये आपका लास्ट में साइन अप इंट्रोगेशन मस्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को। और ये आपका वाक्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। उसने मुझे गाली क्यों दी, उसने मुझे गाली क्यों दी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ बीच में आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आया हुआ है। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम उसको शुरू कैसे करते हैं, सेकेंड टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं। जैसे कि मैंने पीछे रूल लिखा हुआ है सेकेंड टाइप क्वेश्चन के। तो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन के रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश लिखना होगा। तो क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है, वाई, यहाँ पे लिखा हुआ वाई। तो वाई डिड ही एब्यूज मी, वाई डिड ही एब्यूज मी। उसने मुझे गाली क्यों दी, उसने मुझे गाली क्यों दी। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और इस तरह से आप लोग भी हिंदी सेंटेंस को हमारे रूल्स के सहायता से आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए यहाँ पे, करा क्या पत्ता पेड़ से नहीं गिरा, क्या पत्ता पेड़ से नहीं गिरा। तो पहले हम पहचानेंगे कि वाक्य क्या है ये। तो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का निगेटिव है ये। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का निगेटिव है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कभी अफर्मेटिव को नेगेटिव में करते हैं तो डिड के बाद, देखिए डिड के बाद हम नॉट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉट लगाते हैं। लेकिन अगर यही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो डिड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, डिड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्या पत्ता पेड़ से नहीं गिरा, ये आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ये। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है डिड द लीफ नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री, डिड द लीफ नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री। आप देख पा रहे हैं कि डिड के बाद नॉट नहीं लगा है। यहाँ लीफ जो है हमारा, ये लीफ सब्जेक्ट है, तो लीफ यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है। तो इन चीज़ों को भूलिएगा मत, क्योंकि छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी बच्चे जो इसको मिस्टेक कर देते हैं, तो यही बच्चों की मिस्टेक होती है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, तुम मेरा नाम क्यों भूल गई, तुम मेरा नाम क्यों भूल गई। जांच बात है, भूल गई मतलब कोई हाँ हो सकता है। तुम मेरा नाम क्यों भूल गई। तो इसमें क्या है आपका, ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यों बीच में आया हुआ है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। तो जब सेकेंड टाइप क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे, यानी क्यों की स्पेलिंग क्या होगी, वाई। तो यहाँ पे वाई डिड यू फॉरगेट, फॉरगेट माई नेम, वाई डिड यू फॉरगेट माई नेम, लास्ट में साइन अप इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हमारे ये जो सिंपल पास्ट टेंस की वीडियो थी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और आपने एग्जांपल्स के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हुई है। अब आप इसका करेक्ट यूज अपने डेली लाइफ में कीजिए, ठीक है। और इसके बाद से जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम कुछ वर्ड मीनिंग कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें वर्ड मीनिंग की, तो वर्ड मीनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या कहीं इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो बीच बीच में अटक जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि वैकेब, यानी कि जो हमारे पास वोकेबलरी होती है, यानी कि जो हमारे पास वर्ड मीनिंग की कमी होती है, जिनकी वजह से हम प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कहीं इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, या इंग्लिश बोलने में मुझे दिक्कतें होती हैं। तो मैं ये टेंस के साथ साथ आपके जो वकैब है उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप जैसे ही टेंस खत्म हो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। तो ये मेरा थोड़ा सा प्रयास है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ प्रयास करें और कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उसको आप लिखते रहें और अपने दोस्तों में उसको शेयर करते रहें, ताकि आप उसको उसका बेनिफिट ले सकें और आपके फ्रेंड्स भी उसका बेनिफिट ले सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।